नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपक ठाकुर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और मैं हूं डॉक्टर अमन पठानिया, होम्योपैथी फिजिशियन। आज हम इनफर्टिलिटी को सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ कनेक्ट करके नहीं देखेंगे। आज हम समझेंगे बायोसाइकोलॉजिकल मेडिकल कंडीशन के रूप में। और हम मेडिकली बात करें तो इनफर्टिलिटी उस कंडीशन को कहा जाता है जब कोई भी कपल 1 साल तक अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करता है, फिर भी वो बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन को हम इनफर्टिलिटी बोल देते हैं। WHO के अनुसार हर 6 में से 1 व्यक्ति इनफर्टिलिटी को एक्सपीरियंस करता है और इंडिया में ये बहुत ही कॉमन है। और ये इनफर्टिलिटी प्राइमरी भी हो सकती है और सेकेंडरी भी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी मतलब उनका एक भी बेबी नहीं है, और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कि उनका पहले कोई बेबी है बट जब वो सेकंड टाइम कंसीव करने का सोच रहे हैं तो बेबी कंसीव नहीं हो रहा है। इनफर्टिलिटी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकली ही नहीं, मेंटली भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। सोशली स्टिग्मा पर्सन एक्सपीरियंस करता है, एंजाइटी एक्सपीरियंस करता है, उसको लगता है कि क्या मेरे में ऐसी कौन सी कमी है जिसकी वजह से मैं ये सब चीजें एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। घर वाले मेंबर्स भी उनको बोलना शुरू कर देते हैं शादी के 1 साल तक कि आपने बेबी कंसीव नहीं किया, क्या पता फीमेल में कोई प्रॉब्लम हो, मेल में कोई प्रॉब्लम हो। बट अक्सर फीमेल को ही इस नजरिए से देखा जाता है कि इनफर्टिलिटी के पीछे सिर्फ फीमेल ही रिस्पॉन्सिबल है, बट ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जिनकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है, जैसे स्पर्म काउंट पुअर होना, उसकी मोर्टेलिटी लो होना, और हम यहाँ तक देखते हैं कि टेस्टोस्टेरोन लेवल के भी डिक्रीज हो जाते हैं, उसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है। इसी तरह विमेन के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, जैसे फीमेल्स में एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन होगी, आजकल PCOD और PCOS काफी कॉमन है, या हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन होगी, या फिर उनके ट्यूब्स में कोई ब्लॉकेज है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर फीमेल 30+ है और वो फिर भी बेबी कंसीव नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं एज फैक्टर भी इनफर्टिलिटी का मेजर कारण बनता जा रहा है। लगभग 10-15% केस ऐसे होते हैं जो अनडायग्नोज रह जाते हैं और अनएक्सप्लेन रह जाते हैं। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण बात है कि इनफर्टिलिटी सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कोई डिजीज नहीं है, ये एंडोक्राइन सिस्टम का ही एक प्रॉब्लम है। बिल्कुल, ये न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम की भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आजकल हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, हम लेट सोते हैं, खाने का हमें पता नहीं, हमारी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो स्ट्रेस है या हमारा सिडेंटरी लाइफस्टाइल है वो भी इनफर्टिलिटी का एक मेजर कारण है। बहुत सारी रिसर्च से ये हमें समझ आता है कि क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से आपका HPA एक्सेस एक्टिव होता है, मींस हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और एड्रेनलिन एक्सेस भी एक्टिव हो जाता है, और जिसकी वजह से व्यक्ति को कंसीव करने में दिक्कत आती है, क्योंकि आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और जिसकी वजह से आपकी हर एक पार्ट में टाइटनेस, आप स्टिफनेस फील करते हो, चाहे वो इंटरनल ऑर्गन्स हैं चाहे वो एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं। और जब भी कोई पर्सन लगातार स्ट्रेस में रहेगा तो उसके कॉर्टिसोल लेवल भी बढ़ेंगे, उसकी स्लीप भी डिस्टर्ब होगी, उनके हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी होंगे और उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल भी डिस्टर्ब होंगे, और फीमेल में ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। और कुछ स्टडीज में ये भी देखा गया है कि जब कोई भी फीमेल इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए क्लिनिक या हॉस्पिटल में विजिट करती है तो 40 से 50% फीमेल जो वो हमें स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन में दिखती हैं। तो ये कंडीशन सिर्फ फीमेल के साथ नहीं है, मेन भी इफेक्टिव होता है इन सारी कंडीशन के साथ। जब आपका कोर्टिसोल लेवल डिस्टर्ब होगा, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल डिस्टर्ब होंगे, आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी, तो आपकी बॉडी के सारे सिस्टम डिस्टर्ब होंगे। आपको ये समझना पड़ेगा, आपका स्ट्रेस प्लस कोई मेडिकल कंडीशन जैसे आपका थायराइड डिस्टर्बेंस हो गया या AMH लेवल डिस्टर्ब हो गए, तो ये कंबाइन करके इनफर्टिलिटी कॉज कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले अपनी बॉडी के जितने भी टेस्ट हैं जो रिकमेंडेड हैं वो जरूर करवाने हैं। अगर उसमें कोई डेफिशिएंसी है तो उसके लिए जो प्रॉपर गाइडेंस है, डाइट है, आपकी लाइफस्टाइल है, उसके ऊपर फोकस करना है। सेकंड, ध्यान रखना है कि लाइफ में स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना। स्ट्रेस लोगे तो भी आपके इनफर्टिलिटी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, सब कंडीशन ठीक भी होंगी तो भी प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएंगी। जैसे कि हमने शुरू में कहा कि इनफर्टिलिटी सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे बॉडी को एज ए होल रिप्रेजेंट करती है। तो अगर आपकी बॉडी में कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो कहीं ना कहीं आप इनफर्टिलिटी से सफर कर सकते हैं। इसलिए ट्रीटमेंट भी होलिस्टिक बेस होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, पेशेंट को एक केस के रूप में नहीं देखना चाहिए, पेशेंट को एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि उसको मेंटल सपोर्ट की भी रिक्वायरमेंट है, उसको फिजिकल सपोर्ट की भी रिक्वायरमेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट, फैमिली सपोर्ट, हस्बैंड, वाइफ प्लस पेरेंट्स। जब ये सारे मिलकर काम करेंगे तभी आप इनफर्टिलिटी से बाहर आ पाएंगे
और आप हेल्दी कंसीविंग कर पाएंगे। सो आज की इस वीडियो में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।